वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। मित्रों, यह मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं आज से लगभग 25 साल पहले इस ऐसी प्रकार के विद्यालय में हमने पढ़ा और आज हम उस विद्यालय की तरफ ले चलते हैं। हालांकि इस विद्यालय में हमने पठन पाठन नहीं किया, परंतु इसी जैसे विद्यालय में हमने पठन पाठन किया। लगभग सन 1972 में बनी हुई ये स्कूल देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली क्षेत्र विकास खंड ये देखिएगा आप, कर्णप्रयाग बरसाली। यहाँ पे माँ सरस्वती का जो है चित्र बनाया हुआ है, लेकिन वो भी जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था में। आज मैं इसका दोष किसी को नहीं देता हूँ, न सरकार को देता हूँ, न जनता को देता हूँ। इसका दोष जो प्रकृति का जो है एक परिवर्तन को मैं इसका दोष दूंगा कि देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन के कारण आज ये स्कूल की ये स्थिति है। और मुझे लगता है, यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि इस स्कूल को बंद हुए लगभग 17 से 18 साल हो गए। कितने लोग यहाँ से जो है पठन पाठन करने के पश्चात सेना में सेवा दिए होंगे, कई अध्यापक बने होंगे, कई इंजीनियर बने होंगे, कई डॉक्टर बने होंगे। और आज यह विद्यालय क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर बिजली का भी पूरा बिजली की सुविधाएं थी और चारों तरफ से बाउंड्री भी यहाँ पे जो है ये दीवारें भी लगी थी, परंतु समय का ऐसा लौट फेर हुआ कि आज विद्यालय की ये स्थिति है। आपने देखा कि जो इसके ऊपर लगे हुए टिन हैं, चद्दर हैं, वो किस प्रकार से गिरे हुए। यहाँ पर कभी हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण हुआ होगा, कभी यहाँ इस पर किसी ने पठन पाठन किया होगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारे समय पर जैसे ये मुख्य बोर्ड, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड है, इसमें लिखा रहता था, जैसे प्रतिज्ञा, बच्चों को याद नहीं है तो प्रतिज्ञा लिखी रहती थी। या कोई नए जब अध्यापक महोदय कहते थे कि भाई नंबर लगेगा कक्षा 5 का क्लास में पढ़ने वाला देवेंद्र सिंह आज जो है यहाँ पर आज के ताज़ा खबर लिखेगा, कल मयंक सिंह ताज़ा खबर लिखेगा, परसों जैकेट सिंह यहाँ की ताज़ा खबर लिखेगा, नरसों जो है ऋषि भंडारी यहाँ पे लिखेगा। इस प्रकार का आप देख रहे हैं, देखिएगा ये बड़े दुखद का विषय है कि इस भवन ने कितनों को जो है अपनी मंजिल तक पहुंचाया होगा, लेकिन आज यह इस अवस्था में है। शायद इस पे आग लगी और ये देख सकते हैं आप, जब आग यहाँ पे लगी होगी तो ये पूरा इसका जो है ये कोयला बन गया, ये देखिएगा। तो महोदय, ये प्रकृति का परिवर्तन के कारण यह विद्यालय की ये स्थिति हुई है। तो इसका वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि हम किसी सरकार को, किसी विभाग को, किसी जनता को दोष देंगे, लेकिन इसमें सरकारी धन भी प्रयोग हुआ था और मुझे लगता है जितना धन का यहाँ पर प्रयोग हुआ उतना मिल गया है, उतनी नौकरी चाकरी लग गई होगी। और बड़े खुशी की बात यह है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि देवभूमि उत्तराखंड का ये क्षेत्र आज यह चद्दर इस पर हैं, तो ये किस कारण, ये कुछ ईमानदारी की जो है झलक दिखलाती है कि ईमानदारी कहीं ना कहीं है। यदि ये अन्य क्षेत्र में होता, अन्य क्षेत्र का तात्पर्य सड़क के नज़दीक होता, तो यह चद्दरें भी जो है
यहाँ पर होती नहीं, और हो सकता है इसके पत्थर भी नहीं होते, लेकिन जंगल में है इसलिए जो है। फिर इस गांव में, बरसाली गांव में लोग कुछ पलायन कर चुके हैं। वृद्ध लोग हैं जो अपने खेती बाड़ी पर जिन्होंने गोबर डाला है, जिन्होंने मेहनत की है, तो उनका कहीं ना कहीं इस जगहों पर उनका एक भाव है कि हमने इतनी मेहनत करी, हमारे पिताजी ने इतनी मेहनत करी, तो इसे हम कैसे छोड़ें। तो ये है दोस्तों, और विद्यालय प्रांगण कितना अच्छा लग रहा था, ऐसी बात नहीं। अभी भी जो है एक एकांत जगहों पर अध्ययन के लिए मुझे लगता है यही जगह एक निरंतर जगह ही जो है चाहिए होती है, क्योंकि आजकल बाज़ारों में शोर शराबा, गाड़ी कहीं तब तक कोई चुनाव प्रचार वाला, कोई जो है ये कथा वाला, वो कथा वाला, गाड़ियाँ जो है मोटर मार्ग में, आदमी बच्चा जो है डिस्टर्ब हो जाता है। बच्चा डिस्टर्ब का तात्पर्य अपने पठन पाठन में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। तो कितना जो है सुंदर यह विद्यालय प्रांगण था, लेकिन आज इस विद्यालय प्रांगण की आवश्यकता किसी को नहीं है। और ये है दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बड़े दुख के साथ आज इन विद्यालयों को दिखाने का प्रयास किया। ऐसे ही नहीं, एक जो है आपको इससे पहले हमने विद्यालय दिखाया था, तो आज के युग में ये हो गया है, जिससे कि जो है सरकारों के जो पलायन आयोग इन्हीं चीज़ों पे जो है, इन्हीं को देखकर मंथन कर रहे हैं कि कैसे ये फिर जो है सुचारू रूप से चले। लेकिन मुझे लगता है ये सुचारू रूप से चलाने के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि सुचारू रूप चलाने का कोई फिर उद्देश्य भी नहीं रह जाएगा। क्योंकि यदि माना कि यहाँ पर सरकार या जनप्रतिनिधि पैसा खर्च करके इस विद्यालय को बनवाता है, तो मुझे लगता है कि ये तो सरासर टैक्स का पैसों का दुरुपयोग करना होगा। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसका न हो, यदि इस पर कोई मंथन हो तो हो सकता है कहीं ग्रामवासी कहेंगे भाई आपने क्यों बोला कि इसका, वैसे तो कोई करेगा नहीं, लेकिन करके भी फायदा नहीं है। यानी ये विद्यालय का भवन यदि बन जाता है, खाली इसमें 2, 4, 5, 10 लाख रुपए खर्च होंगे, तो बना के भी कोई जो है फ़ायदा नहीं है। इसलिए जो है इस मामले में हम नहीं कहेंगे कि बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। यदि इस पे मंथन हो के और कुछ बनता है, जंगलात वन विभाग का जो है कुछ भवन बनता है कोई चीज़ का मंथन करके, तो तब ठीक है, वरना जो है बना के कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय बद्री विशाल, सादर प्रणाम।